गोवा के दक्षिण गोवा जिले की पोंडा तहसील के गांव शिरोड़ा में रहने वाला तुलसीदास अर्जुन गांवकर का 3 सदस्यीय परिवार लंबे समय से अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। लगभग 60 वर्षीय तुलसीदास बीमारी और बढ़ती उम्र के कारण नियमित काम करने में असमर्थ हैं। उनकी पत्नी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रही है, जबकि उनकी बेटी भी गंभीर मानसिक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती रह चुकी है। परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं था। बिजली का कनेक्शन बिल न भर पाने के कारण कट चुका था। पानी पड़ोस से लिया जाता था और परिवार के पास नियमित आय या पेंशन का कोई साधन नहीं था। पुराना मकान इतना जर्जर था कि बरसात में पानी घर के भीतर आ जाता था। रसोई, शौचालय और स्नानघर जैसी सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत परिवार की सहायता शुरू की गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पुराने जर्जर मकान के स्थान पर 2 कमरे, एक बड़ा हॉल, रसोई और आधुनिक स्नान घर तथा शौचालय सहित पूरी तरह नया घर तैयार किया गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बिजली, पानी, पंखे, बिस्तर, कपड़े, रसोई के बर्तन, राशन और दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई गईं। जिस स्थान पर आज यह सुंदर और सुरक्षित घर खड़ा है, वहां पहले जर्जर दीवारें, टूटती छत और चारों तरफ झाड़ियां थीं। परिवार के पास बिजली, पानी, रसोई और शौचालय तक की उचित व्यवस्था नहीं थी। 16 जुलाई 2026 को हम आए हैं गोवा के साउथ गोवा जिले में तहसील पोंडा के गांव शिरोड़ा में। सिर्फ 3 सदस्यों का यह परिवार है। परिवार के मुखिया 60 वर्ष की उम्र में बिल्कुल काम करने में असमर्थ है। बुढ़ापे और बीमारी के कारण वह कमाई नहीं कर सकते। उनकी पत्नी, जिन्हें एक तरफ से पूरी तरह पैरालिसिस है, मानसिक रूप से भी बहुत कमज़ोर है और घर का कोई काम नहीं कर सकती। उनकी बेटी 35 वर्ष की उम्र में गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है। उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है और सहायता के लिए बिल्कुल असमर्थ है। वह भी तीनों ही सदस्य असहाय है, कोई भी कमा नहीं सकता। परिवार की आमदनी का कोई साधन नहीं है। आज के दिन घर में पहले बिजली का कनेक्शन था, लेकिन बिल ना भर पाने के कारण वह काट दिया गया था। पानी का भी कोई कनेक्शन नहीं है, पड़ोसी से टैप करके लिया हुआ है। परिवार के मुखिया के पास कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है और कानूनी पहचान तक नहीं है। आज के दिन कोई सरकारी सुविधा नहीं है और कोई पेंशन नहीं, ना कोई इनके पास मदद है। यह अपनी ज़मीन पर बना हुआ एक बहुत छोटा, बहुत पुराना घर है। छत से पानी टपकता है और बारिश में घर के अंदर पूरा पानी आ जाता है। घर के अंदर कोई रसोई की सुविधा नहीं है और घर में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, वो भी कभी कभी। कोई शौचालय नहीं है घर के अंदर, कोई बाथरूम नहीं है, कोई गैस चूल्हा नहीं है। मकान बिल्कुल जर्जर और ध्वस्त हालत में है। कोई खेती की ज़मीन नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई भी आमदनी का कुछ भी साधन नहीं है इस परिवार के पास। ग्राम पंचायत और स्थानीय लोगों के माध्यम से इस परिवार की जानकारी सामने आई। सेवादारों ने सर्वे किया। परिवार की स्थिति की रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से तत्काल आवास और आवश्यक सहायता की व्यवस्था शुरू की गई। जहां कभी बारिश में सुरक्षित रहना भी मुश्किल था, वहीं संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त नया घर तैयार खड़ा है। आइए देखते हैं गोवा में अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत तैयार हुआ यह नया घर।
नमस्कार दर्शकों, अभी ऐसे न्यूज़ की टीम गोवा के सिरोडा गांव में पहुंची। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवा कार्य देख के हमें संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से पता चला कि यहाँ पे कुछ सेवाएं चल रही है। क्या सेवाएं चल रही है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लगभग 20 दिन पहले इस जगह पे आ चुके हैं। उनकी तरफ से ही कुछ हमें मैसेज मिला था कि एक घर की निर्माण होने जा रही है और आज वो निर्माण हो चुका है। हम वो घर देख सकते हैं दर्शकों। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो घर बनाई गई काफ़ी ज़्यादा शानदार बनाई गई। एक बार हम अंदर जाके देखेंगे कि क्या सेवाई हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं, मतलब क्या क्या सामान यूज़ किया गया है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। अगर आते ही देखें तो पहले दर्शकों आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो झाड़ी थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झाड़ी थी और यहाँ पे जो पत्थर थे, फिर पता नहीं क्या क्या, पूरी ये एक जंगल की तरह था। दर्शकों आप देख सकते हो पूरा यहाँ से जो पत्थर था वो हटाया गया है। ये यहाँ की पूरी झाड़ियाँ साफ़ की गई है और फिर आप देख सकते हो ये जो पेड़, बहुत ज़्यादा पेड़ है सो ख़राब हो चुका था, इसमें बहुत कीड़े लगते थे। पेड़ को भी साफ़ किया गया। आप देखोगे तो पीछे की ओर जो जेसीबी से उसको प्लेन भी किया गया दर्शकों। और इस जगह के अगर आप पहले की फ़ोटोज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एरिया था वो कितना ही, मतलब वो जंगल भरा था और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी आते थे, लेकिन अभी उसको साफ़ किया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर एक रेलिंग के साथ यहाँ पे दरवाज़ा दिया गया, छोटा सा एंट्री गेट में। इसको एक कवर भी किया गया। आप देखोगे तो वहाँ पे वायर से कवर भी किया गया और एक छोटा सा दरवाज़ा सामने की एंट्री गेट में बनाया, कितना ही सुंदर है। और इसी बीच जो जब हम अंदर की ओर आते हैं तो एक यहाँ पे एरिया बनाया गया है अंदर जाने की, जो रास्ता होती है तो उसको एक एरिया दिया गया है कि इस बीच में हमें चलना है और घर की ओर पहुँचना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से एक कह सकते हैं दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे सीमेंटेड किया गया है और फिर इधर कुछ पेड़ पौधे भी थोड़ी मोड़ी लगाए गए हैं कि काफ़ी सुंदर दिखे इन लोगों को। और इसी बीच हम देखेंगे तो यहाँ पे ये घर है और घर के सामने आप देख सकते हो ये जो लाभार्थी परिवार है वो यहाँ पे हैं। दर्शकों, ये जो आप नेम प्लेट देख रहे हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगाई गई जो नेम प्लेट है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ सत साहिब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सतलोक आश्रम की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम है तुलसीदास अर्जुन गांवकर, सन ऑफ अर्जुन गांवकर, गांव सिरोडा, जिला दक्षिण गोवा, राज्य गोवा। तो ये निर्माण वर्ष अगस्त 2026, आज का डेट है 9 अगस्त 2026। तो दर्शकों आप देख सकते हो ये जो संत रामपाल जी महाराज ने ये जो घर बनाया है वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। इसके हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या अंदर सेवाएं की हैं। दर्शकों, अभी हम घर के अंदर आ चुके हैं। ये घर देखिए सच में वाकई महल की तरह लग रहा है, क्योंकि हमने पहले इस परिवार का घर देखा था और अब देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। और जो परिवार की हम बात करें वो परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं। दर्शकों आप देख सकते हो इस परिवार में 3 सदस्य हैं। घर के मुखिया हैं तुलसीदास गांवकर, उनकी पत्नी है, माता जी हैं और उनकी बेटी भी यहाँ पे बैठी हुई है। एक्चुअल में दर्शकों ये जो घर के मुखिया हैं इनको भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, माता जी को भी और बेटी को भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। यहाँ पे जो घर के मुखिया हैं उनको सुनाई थोड़ा कम देता है और ये कुछ कर नहीं पा सकते हैं क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है शरीर में। जो माता जी है आप उनकी स्थिति देख के समझ सकते हो दर्शकों कि इनकी मेंटल स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अभी वो मतलब कुछ भी तरीके से वो बिहेव करती है, उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति सही नहीं है। और जो बहन जी हैं, जो इनकी बेटी हैं, उनकी भी मेंटल स्थिति अभी अच्छी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है मेंटल स्थिति सुधारने में। दर्शकों जैसा कि आपको पता होगा कि जो बहन जी हैं वो गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कल ही आई हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने अभी इनको नया घर दिया है। हमदर्द तू, रहमान तू, बेईमानों की इस दुनिया में, बेईमानों की इस दुनिया में, दुखियों का बेबसों का सहारा बना तू, हमारा
मिट जाता नामो निशान, जो आता ना तू, जो आता ना तू। हमदर्द तू, रहमान तू, बेईमानों की इस दुनिया में, बेईमानों की इस दुनिया में। करते थे जो करम, सहते थे जो सितम, बिन तेरे मिला ना कोई, जो कर दे हम पे रहम, जो कर दे हम पे रहम। तू, रहमान तू, बेईमानों की इस दुनिया में, बेईमानों की इस दुनिया में। तो दर्शकों, इस घर का यहाँ पे स्टार्टिंग है। अगर आप चौखट से अगर हम इधर राइट की ओर आएँ दर्शकों, तो आप यहाँ पे आते ही आपको दिखेगा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का जो आरती लगाने का स्थान है। तो दर्शकों, ये आप देख रहे हो, ये एंट्री गेट है। यहाँ से अगर राइट की ओर अगर आप आओ तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से ये किचन एरिया बनाया गया है। दर्शकों, आप देख सकते हो कितना ही बड़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ एरिया है। और यहाँ पे जो मार्बल टाइल्स लगा के दिया गया बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी की व्यवस्था भी करके दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो पानी भी आ रहा है, हैंड वॉश है, यहाँ पे बर्तन धोने का सामान भी दे रखा है। हर एक चीज़ की सुविधा मतलब दर्शकों ध्यान में रखी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे उसी जगह पे खिड़की भी लगा के दिया गया है, वेंटिलेशन का पूरा साधन भी दिया गया है कि हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे समाधान करके दिया गया है। दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारा सामान भी इन लोगों को दिया गया है। तो दर्शकों, अगर हम किचन एरिया की बात करें तो आप देख सकते हो हर एक चीज़ यहाँ पे जो क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल रखी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिंक लगाए गए बिल्कुल स्टेनलेस स्टील की सिंक है यहाँ पे। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था करके दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। साथ में हैंड वॉश है, फिर बर्तन धोने का सारा सामान दिया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रेनाइट की जो किचन टॉप यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे साथ में विंडो भी लगा रखी है वेंटिलेशन के लिए। आप देखोगे तो ये एल्युमिनियम का ये विंडो लगा के रखा गया है। साथ में सुरक्षा के तौर पे यहाँ पे एक रॉड भी लगा के दिया गया है कि कोई इशू ना आए। तो दर्शकों, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यहाँ पे लोहे की जाली भी लगा के दी गई है, काफ़ी मजबूत है। और एल्युमिनियम का ये पूरा विंडो लगा के दिया है, ये स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे लगा के दिया गया है, कोई इशू ना आए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है यहाँ से बचाव के तौर पे। दर्शकों, इसी के साथ रूम अटैच है। तो इस रूम में अगर हम एंट्री करें तो इस रूम में आते ही आपको ये चौखट दिखेगी। तो चौखट में आपको बता दें कि दर्शकों, यहाँ पे कितना ही मजबूत ये चौखट बनाया गया है। और उसके साथ में ये जो डोर लगा के दिए गए हैं दर्शकों, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मजबूत, बिल्कुल प्लाई की है। और ये डोर बना के दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। दर्शकों, अगर हम अंदर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। आप देख सकते हो यहाँ पे बेड भी दिया गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और गद्दे भी हैं दर्शकों, और साथ में बेडशीट भी दिए गए हैं। और इसकी बात करें अगर हम यहाँ पे भी एक खिड़की दी गई है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। और साथ में सुरक्षा के तौर पे यहाँ पे लोहे की रॉड भी दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो दर्शकों, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। साथ में अगर ऊपर की ओर देखोगे दर्शकों तो एंकर कंपनी का पंखा भी लगा के दिया गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। अगर पिछला घर का अगर हम याद करें दर्शकों, तो उस घर में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि टेबल फैन भी नहीं थी दर्शकों। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने 3 फैन दिया है संत रामपाल जी महाराज ने।
तो दर्शकों इस रूम को आपने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पे वाइट पुट्टी भी किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के द्वारा। ये काफ़ी रूम काफ़ी ज़्यादा नीचे आप देख सकते हो दर्शकों, टाइल्स दिया गया है, ऐसा नहीं कि सीमेंटेड कर दिया गया है, बिल्कुल शानदार क्वालिटी का टाइल्स यहाँ पे दिया गया है दर्शकों। आप देख सकते हो ये बहुत ही मजबूत टाइल्स बना के दिया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो संत रामपाल जी महाराज का इससे आपको काम पता चल रहा होगा दर्शकों, ऐसा नहीं कि इनको घर बना के देना तो कैसे भी बना के दिया गया है, ऐसा नहीं किया संत रामपाल जी महाराज। हर एक चीज़ का, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का संत रामपाल जी महाराज ने ध्यान रखा है। तो दर्शकों यहाँ पे अगर बेडरूम से अगर आप इधर आओ तो आप आते ही आपको यहाँ बाथरूम दिखेगा। अगर हम अंदर की बात करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पे बाथरूम बना के दिया गया संत रामपाल जी। पहले की अगर हम बात करें तो पहले कोई बाथरूम की व्यवस्था ही नहीं थी, और अभी जो बाथरूम बना के दी गई वो कितनी ज़्यादा मॉडर्न है। आप देख सकते हो इंग्लिश टॉयलेट दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो माता हैं और फिर जो भाई हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है यहाँ पे बाथरूम करने में, तो उसके लिए हिंदी टॉयलेट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने इंग्लिश टॉयलेट यहाँ पे लगा के दिया गया, और साथ में फॉशर भी दिया है कि इनको कोई इशू ना आए, कोई दिक्कत ना आए। आप देख सकते हो यहाँ पे बकेट भी रखा हुआ है साफ़ सफाई करने के लिए, यहाँ पे वाइपर भी दिया गया है, और अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे साबुन वाबुन रखने के लिए भी वो एरिया बना के दिया है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज ने ये जो काम करवाया दर्शकों सच में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे डोर भी बना के दिया गया है सुरक्षा की व्यवस्था से, और दर्शकों आप ये देख के समझ सकते हो संत रामपाल जी महाराज ने क्या काम किया है। वहाँ से अगर वॉशरूम करने के बाद यहाँ पे एक सिंक भी बना के दिया गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आप देख सकते हो साथ में मिरर भी है, यहाँ पे पानी भी आप देख सकते हो, पानी भी आ रहा है। मतलब टोटल फिटिंग संत रामपाल जी महाराज ने करके दिया, ऐसा नहीं आधा अधूरा कुछ काम है, हर एक चीज़ A to Z काम करके दिया गया है। और ये जो क्वालिटी आप देख सकते हो दर्शकों, ये जो क्वालिटी है और ये जो क्वालिटी है संत रामपाल जी महाराज ने क्या मतलब बिल्कुल न्यू यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने सिंक बना के दिया है। कितना शानदार, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को केवल खाली मकान नहीं सौंपा गया, बिस्तर, गद्दे, कपड़े, चप्पल, रसोई के बर्तन, चूल्हा, सफाई का सामान और दैनिक उपयोग की छोटी से छोटी आवश्यक वस्तु तक उपलब्ध कराई गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार के लिए नियमित राशन की व्यवस्था भी की गई है। इसी बीच अगर हम राइट की ओर चलें तो दर्शकों आपको एक और रूम देखने को मिलेगा। ये 2 रूम है, 2 रूम, एक बाथरूम है दर्शकों, एक हॉल है। तो ये दूसरी रूम है दर्शकों। इस दूसरी रूम की बात करें तो सेम उसी तरह का वही रूम के साथ संत रामपाल जी महाराज ने इसमें भी बेड दिया है, गद्दा दिया है, बेडशीट दिया है दर्शकों। और यहाँ पे सारा सामान, हर एक चीज़ दर्शकों, जो कहते हैं ना कि मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, हर एक चीज़ A to Z सामान संत रामपाल जी महाराज ने दिया। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ तक कि पैर पोंछने के लिए ये सेट दिए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ तक कि चप्पल दिया है। फिर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 2-2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं, टब दिए गए हैं, 2 पिलो दिए गए हैं, वो पिलो के साथ पिलो कवर भी दिए गए हैं दर्शकों। और देख सकते हो ये साफ़ सफाई के लिए ये वाइपर भी दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बकेट्स सारे दिए गए हैं, यहाँ पे सामग्री रखने के लिए भी बकेट दिए गए हैं, यहाँ पे नहाने धोने के लिए सामान दिए गए हैं। आप देख सकते हो दर्शकों यहाँ तक कि ब्रूम भी दिए गए हैं दर्शकों। आप देखो तो A to Z सामान आप देख सकते हो। यहाँ वॉशरूम साफ़ करने के, बाथरूम साफ़ करने के लिए ये बाथरूम क्लीनर दिया गया दर्शकों। आप देख सकते हो ये छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान, इससे आप समझ सकते हो क्या संत रामपाल जी महाराज ने ये कपड़े सुखाने के लिए ये रस्सी भी दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सारा सामान है ये राशन सामग्री है। यहाँ पर कोलगेट है, ब्रश है, और फिर यहाँ पे कपड़े धोने का सर्फ है, डस्ट कीपर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे घड़ी भी दिया गया है, और फिर चम्मच है। आप देख सकते हो दर्शकों, आप अगर इस चीज़ पे अगर आप गौर करो इस चीज़ पे तो संत रामपाल जी महाराज ने चाय छन्नी भी दिया है। यहाँ पे एक एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मग्गा भी दिया गया है, चाय बनाने के लिए केतली भी दिया गया है। यहाँ पे चावल है, आटा है, चीनी है, चाय पत्ती है, यहाँ तक कि दूध भी दिया गया है दर्शकों। मूंग की दाल है, काला चना है, चना दाल है, पोहा भी है, बेसन है, तेल है दर्शकों, रिफाइन है ये, और यहाँ नमक भी है, जीरा है, हल्दी पाउडर है, धनिया है, लाल मिर्च है दर्शकों। क्या नहीं है यहाँ तक कि यहाँ आलू है, प्याज है, हर एक चीज़ दर्शकों।
और वहाँ पे साथ ही साथ ये सबको पकाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चूल्हे की भी व्यवस्था की गई है दर्शकों। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बर्तन साफ़ करने के लिए साबुन है, उसके साथ स्कॉच ब्राइट भी दिया गया है दर्शकों। मतलब हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई। यहाँ पे भी एक खिड़की लगा रखा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, एल्युमिनियम की खिड़की है और सुरक्षा के तौर पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत लोहे की जाली भी दे रखी है सुरक्षा की व्यवस्था के तौर पे। तो दर्शकों अगर आप हमारे इधर देखो तो एक और गद्दे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है दर्शकों, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उसके तौर पे ये भी दिया गया दर्शकों। तो दर्शकों आपने ये रूम देखा दर्शकों, ये सच में वाकई ये रूम में अभी यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं ना दर्शकों, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। आपको ये गेट भी दिखाना भूल गया, यहाँ इस गेट में है दर्शकों, आप देख सकते हो इसे डिज़ाइनिंग से आप समझ सकते हो संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है, संत रामपाल जी महाराज ने जो सेवा की है दर्शकों, ये इसकी यहाँ पे आप कारीगरी देख सकते हो और इसकी मजबूती आप चेक करोगे दर्शकों तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टील की सारी चीज़ें लगाई गई हैं और यहाँ की चौखट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी मोटा चौखट रखा गया है दर्शकों और काफ़ी अच्छे से पेंटिंग, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग की गई है, मेन बात ये है। और अगर आप इस हॉल की बात करो, काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। अगर मैं बात करूँ तो ये हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है दर्शकों, आप देख सकते हो। मतलब 3 लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज ने जो करके दिया है ना, वो सच में वाकई लाजवाब है। आप दर्शकों देखते हो ये हॉल में भी है ना एक पंखा लगा के दिया गया, अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पंखे दिए गए हैं, 2 पंखे उधर है रूम में और 1 पंखा यहाँ पे हॉल में लगा के दिया गया है दर्शकों, आप देख सकते हैं। तो ये रूम की सारी व्यवस्था थी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में आज इस परिवार को नए मकान की चाबी सौंपी जा रही है। जिस परिवार के लिए सुरक्षित छत भी एक बड़ी आवश्यकता थी, आज वही परिवार अपने नए घर में प्रवेश कर रहा है। आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबुदाना तेरा हाथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, तू जो मिला आसा हुई मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। दार उघडून सांग, दार उघडून सांग. कमी आत नाही सांग नाही मागच्या दिवशी. सावी काढ, सावी काढ, सावी काढ. हे काढ, उघड आता तुझे दार. बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
उनको रिपोर्ट देना पड़ता है कि ये दिया है, इसका वीडियो बनाना पड़ता है पूरा, और पूरा डिटेल गुरुजी के चरणों में जाता है ये पूरा, कि ये कुछ चूक नहीं होना चाहिए. सामान सोंपच्या पयलीं 2 दीस पयलीं त्यांनी ह्या खंयच्याय कॉन्टॅक्टार संपर्क करपाचो, परत सेम सामान तांकां रिपीट जातलें. ये भी परिवार के पास छोड़ के जाते हैं सर. इसमें पूरा मैसेज लिखा है सर. रामपाल जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वाले की सूचित किया जाता है कि जब भी कभी ये राशन की कमी हो तो इन नंबरों पर कॉल करते हैं. हमारे लोकल हैं, जैसे डॉक्टर गुरुप्रसाद दास का है, जयवीर दास का, राजीव वगैरह का भी, तो इसमें सभी सेवाएं रिकॉर्ड होती है. और ये सेम पूरी रिपोर्ट हमारे गुरुजियों के पास जाती है. कोई चूक न रहे परिवार को. कोई भी और भी डिमांड हो जैसे किसी परिवार की, तो वो भी ऐड किया जाता है. इस परिवार की पुरानी स्थिति को गांव के लोग वर्षों से देखते आ रहे थे. नया घर तैयार होने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पड़ोसियों ने संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुए इस कार्य को जरूरतमंद परिवार के लिए महत्वपूर्ण और सराहनीय सहायता बताया. बहुत अच्छा काम तुम सभी लोगों ने मिलके अपने श्रमदान से यहाँ किया है. पहली बार हमारे शिरोड़ा गांव में इस सुंदर मकान बनाने का, सुंदर आवास बनाने का, इस एकदम गरीब कुटुंब के लिए ये काम आप सभी लोगों ने किया है. इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी गांव के लोगों की ओर से भी आपको धन्यवाद. डॉक्टर बकले और श्री जयदीप दापाल जी जो भक्तिभाव से सेवा करते हैं रामपाल की, और संत रामपाल जो हैं एक कबीर पंथी है. कबीर वो पंथ की ओर से आए हैं. कबीर संत जी, उसके बाद दूसरे संत, तीसरे बाद ऐसे करके मेरे ख्याल से तीसरे चौथे ऐसा कुछ हो. हाँ, काफ़ी लंबी नामावली है. तो इसी परंपरा से आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए बहुत आनंद. देखिए कि हमारा भारत देश जो है ये बहुत बड़ा है. आज तो दुनिया में 1 नंबर का देश है. 140 करोड़ जनसंख्या है. तो 140 करोड़ लोगों को संभालना, उनका देखभाल करना सिर्फ सरकार एक नहीं कर सकता है. जो कुछ कर सकता है वो अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. मगर मुझे कहना है, जब तक इस आपके तरह की संस्थाएं, जिसको हम कल कहते हैं कि NGOs, जब तक इस देश में 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1 लाख ऐसी संस्थाएं काम नहीं करती हैं, तब तक 140 करोड़ जनता की आबादी सुधार नहीं सकती है. इसीलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ. बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर मकान. समझो मैंने डिसीजन लेता कि मैं भी बनाता, नहीं होता इतना सुंदर. आप सभी लोगों ने एकदम मन से, भाव से ये सुंदर मकान बनाया है. और तुलसीदास और उसका कुटुंबीय, जिनको मन का स्वास्थ्य नहीं है, मेंटल स्वास्थ्य नहीं है, किसी ने मुझे बहुत बार और बहुत साल पहले बोला था, कुछ भी बीमारी चलती है किसी आदमी को या महिला को, मगर दिमाग की बीमारी जो है नहीं. किसी को भी दुर्भाग्य से या दैव से दिमाग की दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए. इसीलिए आपने इस कुटुंब के लिए जो किया है वो एकदम, मैं कहूँगा कि एकदम विलक्षण है, प्रशंसनीय है. क्योंकि तीनों लोग जो है ना, वो तीनों लोग मेंटली बराबर नहीं है. नमस्कार, मैं पड़ोसी हूँ. मैं ये लोगों को बहुत पहले से जानती हूँ. इनके पास ना रहने के लिए अच्छा घर था, ना खाने पीने की कोई सुविधा थी. जब से ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से लोगों ने आके उनके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है. उनके खाने पीने की और उनके रहने के लिए बहुत अच्छा घर बनाया है. मैं उन सब की बहुत आभारी हूँ. मैं तुलसीदास गांवकर और उनकी फैमिली को 7 साल से जानती हूँ.
वो तुलसीदास गांवकर को सुनाई नहीं देता है और उनकी जो पत्नी है वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी और उनकी लड़की है वो तो पूरा डिस्टर्ब थी। उसको नहाने के लिए और अच्छे से कपड़ा डालने के लिए भी पता नहीं रहता था। उसके बाल पूरे उलझे हुए थे, उसमें पूरा मिट्टी होके वो पूरा अलग ही दिखती थी और उनके घर में एक पैर भी नहीं रह सकते थे, उतने पूरा मिट्टी रहता था उनके घर में। लाइट नहीं, पीने के लिए पानी वो उधर से हमारा घर से लेके आती थी। बाद में उनका पास जो चूल्हा था उस पे वो खाना बना के कभी खाते थे, कभी भूखाई सोते थे। उनके पास ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा खाना था, ना खाना बनाने के लिए बर्तन था। वो लोग बहुत बुरी हालत में थे। ये खाने का इनका गुजारा कैसे चलता था? ये वो जो तुलसीदास गांवकर है ना, वो किसके पास काम के लिए जाते थे, तो कुछ छोटा मोटा काम करके वो कुछ लेके आते थे, बाद में उससे उनका गुजारा चलता था। मतलब मैंने देखा है ऐसा, कोई ला के देता है कुछ है, वो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुद काम के लिए इधर से शिरोड़ा तक वो बुजुर्ग आदमी चल के जाता था। ये बेटी का मेंटल स्थिति मतलब खराब कैसे हुआ कुछ? वो ना यहाँ मतलब 2-3 साल पहले वो शिरोड़ा में किसी सब्जी के दुकान में काम करती थी और उनके घर में रहती थी। बाद में वो यहाँ आ गई ना, तब से वो पूरा डिस्टर्ब ही होके आ गई। उधर कुछ उसके साथ हो गया वो मुझे पता नहीं, लेकिन उससे पहले सब लोग बोलते थे कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। मतलब वो सब्जी के दुकान में काम करती थी, उसका मतलब उसको थोड़ा ज्ञान रहता है ना। तो इधर आ गई तो वो पूरा डिस्टर्ब होके आ गई। उसको ना कपड़ा ढंग से पहनने को दिया तो भी नहीं लेती थी, खाने के लिए भी कुछ दिया तो नहीं लेती थी। और ये तुलसीदास गांवकर का सुनाई भी कम देता है ऐसा? हाँ, उनको पूरा सुनाई नहीं, वो कान में बोलना चाहिए। उनको कुछ अगर पूछना है तो उनको कान के पास आके बोलेगा तो वो आपको बता दे। ये बचपन से था या फिर बाद में हो गया? वो पहले काम को जाते थे किधर भी, मतलब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ना शिरोड़ा में, उसमें काम को जाते थे। ये जो सुनीता गांवकर है, जो बेटी है, वो पहले का कंडीशन और अभी जब आई तब का कंडीशन कुछ चेंज है? हाँ, वो बहुत चेंज है। उसको अभी फर्स्ट टाइम इतना 2-3 साल में उसने फर्स्ट टाइम मेरे से बात किया। हाँ, लेकिन मैं उसको खाना बनाया, कुछ बनाया, पूछा तो कुछ नहीं बोलती थी मेरे से, लेकिन आज मैंने उसको पूछा कैसी हो, तो उसने बताया अच्छी हो बोल के। मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये हो के। पहले कुछ बोलती भी नहीं? वो कुछ बोलती नहीं। उसको कपड़ा ले लो बोल के दिया तो वो नहीं लेती थी, खाने का भी कुछ नहीं लेती थी। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को हेल्प की है, तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, वो जो ये लोग जो मिट्टी में रह रहे थे ना, उनके लिए उनसे आप लोगों ने उठा के इतना अच्छा घर दिया है। मैं संत रामपाल महाराज के आश्रम के सभी लोगों के बहुत बहुत ऋणी हूँ। पहले का घर आपने देखा होगा और अभी का घर, ये घर आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है। पहले का तो आप लोग उसमें पैर ही नहीं रह सकते थे, क्योंकि उसमें पूरा मिट्टी था और जो दीवारें थी उसमें पूरा छेद हो गया था और वो कब गिर जाएगा पता नहीं, इस सिचुएशन में था। अभी तो बहुत अच्छा है। अभी अच्छा लगा? हाँ, अभी अच्छा लगा। अभी ना कुछ मतलब हवा पानी और तेज बारिश का कुछ टेंशन नहीं रहेगा उनको। अभी वो तीनों लोग एकदम सुरक्षित हो गए। जैसे आप अन्नपूर्णा मुहिम चलाएंगे तो अन्न, वस्त्र, निवारा, ये तीनों चीज़ उनको आराम से मिल जाएंगी। और आपने देखा हर चीज़ एक सामान दिया गया। हाँ, प्याज है, बकेट है, खाने पीने का सामान, हर चीज़ दिया गया। हर चीज़ में मतलब उनको किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पास ये नहीं है तुम दे दो ये बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा सब लोग आपने सब उनके लिए किया है। और अगर ये संत रामपाल जी महाराज वीडियो देखेंगे तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये वीडियो ये वीडियो अगर महाराज जी देख रहे थे, महाराज जी नमस्ते। मैं आपका और आपके सब भक्तों का बहुत बहुत ऋणी हूँ। आपने ये जो मुहिम चालू की है, ये सब इंडिया के और इंडिया के बाहर के भी लोगों के पास पहुँचनी चाहिए, ताकि आपके कार्य के बारे में ये लोगों को, सब लोगों को पता चले। नमस्ते। तुमचं नाव कितें? माझें नाव रतन. अच्छा. तुम्ही आयज हांगा खंय कित्या खातीर आयिल्ली आसा हांगा? तो म्हाजो मांव. अच्छा. मांवाचें घर तें सामकें बरें नाशिल्लें. अच्छा. तें आतां तुमी बरें केलें. अच्छा. ओके. पयलीं ती कशी रावताली? पयलीं ती सकयल आमच्या घरान रावताली एकटय. अच्छा.
खंय ते कितले पयस हांगच्यान? साखरवाळा ओके ओके. तेन्ना ते कितें करताले, वेवसाय कितें करताले, काम कितें करताले? काम करताले ते बरे बी घेवन बाजारां वयताले ओके. आनी ते भुरग्यांक कितें हाडून घालताले. तेन्ना सगळी फॅमिली एकठांय आसताली आमी. अच्छा. तेन्ना ती एकेच बरी घरान, आशिल्ली? हय. अच्छा. तिका मेंटल प्रॉब्लेम तेन्ना कांयच कांय नाशिल्ले. तेगे अच्छा. चेडो गेल्ल्याक ती बरी ना जाली. अच्छा. चेडो कसो गेलो तिचो? ते चेडो मातसो आवट जाल्लो तो. अच्छा. अच्छा. पयलीं सावन जन्मांतल्यान? ना मागीर पयलीं जालो? इश्कोला बी बरो वयतालो अच्छा अच्छा आनी मागीर तो पडलो बी अच्छा. आनी मागीर तो बरो ना जालो. अच्छा. मागीर तो तिकडे दाबाळी तेवटेन तो मामागेर म्हणून गेलो थंय तो मेलो. ओके ओके. ते कितें करताले? कोण तें बरें आशिल्लें. ना तो? आं तो बेस्ट घरचें काम करी अच्छा. कोणाला दिसड करून. ओके ओके ओके. आनी आतां सद्या तेंची परिस्थिती कशी आसा? आतां कसली आतां बिगड आसा ही. Yes. आनी चली सद्या कितें ती पयलीं कितें करताले चली? पयलीं इश्कोला वयताले Yes, तें yes. आनी मागीर तें बरें ना जालें. सुभाषागे कितलीं वर्सां उरलें. अच्छा तनू सुभाष. अच्छा. थंय कितें करताले ते? ते कांदे बटाट विकताले. अच्छा ओके. तेन्ना ते बरें आशिल्लें? हय हय वेवस्थीत बरें आशिल्लें? हय. तेन्ना तेका हेची वखदां बी कांयच चालू नाशिल्ली? ना मागीर त्या हॉस्पिटलान मेंटल हितून घातले खंय सुभाषान. अच्छा ओके ओके. आनी आतां सद्या तेंची आतां तुमकां हें कशें दिसता हे मोहिमे अंतर्गत तांकां हें सगळें संत आतां रामपाल बरी दिसता घर तेचें. आनी तुमचो ह्याच्या मुखार तांकां कसो सहयोग आसतलो गांवांतलो? आतां कशें म्हणून सांगू ते व्हड आसा न्हू आमचे. तुमच्या सगळ्यांचे म्हज्या कोतान सहकार्य आसपाक जाय कारण हे तांकां बांदून एकदां दिलें आमी पूण आमी काय तेंच्या फुड्यान कायम स्वरुपी रावंक शकचे ना. हय आमी तांकां मदत जाय ती धान्य कितें तें दिवंक शकतलीं संत रामपालजी महाराजांच्या दयेन. पूण बाकीचे जे कितें आसा तें तुमी मातशें तेंचें येवन वचून तुमकां जमता तशें सगळ्यांनी सांबाळचें पडटलें हेच्या मुखार. सगळ्यांनी मिटींग घेवन बी केल्यार आशिल्लें. तुमच्या घरांतल्यांनी एक मिटींग घेयात आनी सगळ्यांचो परिवाराचो तेंचो मातसो सांबाळ करात. आमचे हेल्प आसात मोहिमे अंतर्गत संत रामपालजी महाराजांच्या पूण तुमी सगळ्यांनी हाका सपोर्ट दिवचो. तुमचे गांवचे वाड्या वयल्याचे सरपंचाचे सगळ्यांचे सहाय्य आसचें ह्या हाका अशेंच मागणी. आनी सगळ्यांचे तेंचे हेजे मुखार बरें जावचें. जमल्यार तें बरें आसलें जाल्यार तेजे मुखार फुडारां लग्नूय जावचें अशें दिसता. बरें जाल्यार पुरो म्हणटा आमी. आमगे सगळीं एक कोडी घरां एकठांय कोण ना फॅमिली घरांत सगळ्या एकूच देर आसा म्हाजो. आतां सगळीं थंय सगळें दळमळा घरां पडलें. धन्यवाद त्यांच्या बद्दल सांगल्या बद्दल. बरें देव बरें करूं. तुलसीदास गांवकर हमारे घर में एक लेबर करके आया था, उसी टाइम से मैं पहचानता है उसको। लेबर करके आया और साथ में हमारे रुका हो, मैं उसका पूरा देखभाल किया, उसको खाने को दिया, उसका परिवार को पूरा देखा। कोई डॉक्टर के पास लेके जाना वो भी देख लिया पूरा उसको। अभी 10 साल से मैं देख रहा है उनको। हमारे घर में आता है, बैठता है, खाता है, मैं उसको सेवा करता है, डॉक्टर को दिखाता है। बाद में अभी मालूम पड़ा कि ये तुम ट्रस्ट की तरफ से उसका घर बन रहा है, तो उसको सहारा कोई नहीं दे रहा था, तो मेरा घर में सहारा दिया उसको मैं, जब तक घर बनता है तब तक। आपका ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इसको मकान बना के दिया। रामपाल बाबा की कृपा से उसका अच्छा होने दो आगे, उतना ही मैं कहूँगा। एक ऐसा परिवार जिसमें तीनों सदस्य स्वयं अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ थे। न नियमित आय थी, न सुरक्षित मकान और न सामान्य जीवन की पर्याप्त सुविधाएं। लेकिन परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की गई। आज इस परिवार के पास सुरक्षित पक्का घर है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से नियमित राशन उपलब्ध है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चिकित्सा और आवश्यक देखभाल की व्यवस्था की जा रही है और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। गोवा के गांव शिरोड़ा में तैयार हुआ यह समर्थ कबीर के सुदामा का महल एक असहाय परिवार को मिले सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। देवों का देव है रे, तू तो दयालु है बड़ा। तूने सब कुछ दिया है सबको, तू तो कृपालु है।